नमस्कार दोस्तों, हम लोग स्पीडी वार्षिकांक के जुलाई एडिशन में दिया हुआ शुरुआत के चैप्टर देख रहे हैं और आज का जो चैप्टर है वो है आर्थिक परिदृश्य। आर्थिक परिदृश्य, आइए जानते हैं इसके बारे में। वन लाइनर। भारत ने वैश्विक इक्विटी में हांगकांग को पीछे छोड़कर चौथा स्थान हासिल किया। भारत ने वैश्विक इक्विटी बाजार में हांगकांग को पीछे छोड़कर जो है चौथा स्थान हासिल किया। एप्पल को पीछे छोड़ एनवीडिया दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी। एप्पल को पीछे छोड़ एनवीडिया दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी। चीन को पीछे छोड़ ब्रिटेन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार बना। चीन को पीछे छोड़ ब्रिटेन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार बना। मिराए एसेट ने भारत का पहला ईवी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ लॉन्च किया। मिराए एसेट ने भारत का पहला ईवी जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ लॉन्च किया। अगला है वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध एफडीआई जो है वो 62% घटा। कितना परसेंट एफडीआई घटा? शुद्ध एफडीआई 62% घटा। अमेरिका को पछाड़कर चीन भारत का नंबर 1 व्यापारिक साझेदार बना। अमेरिका को पछाड़कर चीन भारत का नंबर 1 जो है वो व्यापारिक साझेदार बना। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अनुसार 1950 और 2015 के बीच हिंदू आबादी में 7.8% की गिरावट आई है। हिंदू आबादी में 7.8% की गिरावट आई है 1950 से 2015 के बीच। भारत जो है वो $100 अरब का पेंशन प्राप्त करने वाला पहला देश बना। भारत $100 अरब का पेंशन प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया। जिम्बाब्वे ने मुद्रा संकट को दूर करने के लिए जिंग मुद्रा लॉन्च की है। जिम्बाब्वे ने मुद्रा संकट को दूर करने के लिए जिंग मुद्रा लॉन्च की है, ZIG। नेक्स्ट है हिताची पेमेंट। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने भारत में अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने भारत में अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है। वरिष्ठ नागरिकों की जमा राशि बढ़ी। वित्त वर्ष 2024 में सरकार को 27,000 करोड़ रुपया का कर प्राप्त हुआ है। वरिष्ठ नागरिकों की जमा राशि बढ़ी। वित्त वर्ष 2024 में सरकार को 27,000 करोड़ रुपये का कर प्राप्त हुआ है। वित्त वर्ष 2024 में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात बढ़कर $28 बिलियन हुआ है। वित्त वर्ष 2024 में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात बढ़कर $28 बिलियन हुआ है। चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ जियो दुनिया की शीर्ष टेलीकॉम कंपनी बनी। चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ जियो दुनिया के शीर्ष टेलीकॉम कंपनी बनी। रत्न और आभूषण क्षेत्र को भारत सरकार ने एईओ का दर्जा दिया है। रत्न और आभूषण क्षेत्र को भारत सरकार ने एईओ का दर्जा दिया है। एलआईसी दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में बरकरार। एलआईसी दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में बरकरार। यस बैंक ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है। यस बैंक ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा मिला है। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा मिला है। भारत में गरीबी 5% से नीचे आई है। नीति आयोग सीईओ का कहना है कि भारत में गरीबी 5% से नीचे आई है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार साउथ इंडियन बैंक को प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार साउथ इंडियन बैंक को प्रदान किया गया है। भारत की यूपीआई सेवाएं श्रीलंका और मॉरिशस में और रुपे कार्ड सेवाएं मॉरिशस में लॉन्च की गई। भारत की यूपीआई सेवाएं जो है वो श्रीलंका और मॉरिशस में और रुपे कार्ड सेवाएं मॉरिशस में लॉन्च की गई है। ईपीएफओ द्वारा जमा पर ब्याज दर 8.1% से 8.2% कर दी गई है। ईपीएफओ द्वारा जमा पर ब्याज दर। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को क्रेडिट लेन देन बंद करने का निर्देश दिया है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को क्रेडिट लेन देन बंद करने का निर्देश दिया है। एआईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को फिनकेयर बैंक के साथ विलय को मंजूरी मिली है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को फिनकेयर बैंक के साथ विलय की मंजूरी मिली है। भारत हांगकांग को पीछे छोड़ वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है। सैमसंग को पीछे छोड़े पर शीर्ष स्मार्टफोन बना है। भारत विश्व स्तर का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है। भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है। भारत रूसी ईंधन का सबसे बड़ा आयातक बना है। रूसी ईंधन का सबसे बड़ा आयातक है। एसबीआई को पछाड़ एलआईसी देश का सबसे मूल्यवान पीएसयू बन गया है। वित्त मंत्री भारत का लक्ष्य 2028 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था करना है। टीसीएस को दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड का दर्जा दिया गया है। इनसाइड बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। भारतीय स्टेट बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर
हस्ताक्षर किए हैं, भारतीय स्टेट बैंक। इरिडाई ने मौजूदा बैंक बीमा ढांचे की समीक्षा के लिए जे मीना कुमार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। पटना सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी, पटना सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी CBDC का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम बन गया है। आरबीआई ने हर पेमेंट डिजिटल मिशन शुरू किया है, आरबीआई ने हर पेमेंट डिजिटल मिशन शुरू किया है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है। केरल भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया, केरल भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। इंदौर हरित बॉन्ड जारी करने वाला भारत का दूसरा नगर निकाय बना है, इंदौर हरित बॉन्ड जारी करने वाला भारत का दूसरा नगर निकाय बना। ITC लिमिटेड दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी बनी, ITC लिमिटेड। कोविड-19 के नए वेरिएंट का नाम JN1 है, कोविड-19 के नए वेरिएंट का नाम JN1 है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितना हो गया, 617.3 अरब डॉलर, 617.3 अरब डॉलर हो गया है। उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इंडिगो एक साल में 100 मिलियन यात्रियों तक पहुंचने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी। नेक्स्ट है महाराष्ट्र राज्य FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष स्थान प्राप्त रहा, महाराष्ट्र राज्य FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश में जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा। बैंक ऑफ इंडिया ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है, बैंक ऑफ इंडिया ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है। आरबीआई ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए UPI की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है। S&P भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 7.2 से घटकर 6.6 हो गई है, 7.2 से घटकर 6.6 हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया। हिताची पेमेंट बैंक ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया, हिताची पेमेंट बैंक ने। अब आइए देखते हैं विभिन्न एजेंसी द्वारा भारत की GDP वृद्धि दर में क्या क्या अनुमान लगाया था, काफी इंपॉर्टेंट है। मूडीज रेटिंग एजेंसी, मूडी रेटिंग एजेंसी है जो 2023-24 में 7.7% लगाया था और 24-25 में 6.6% लगाया है। क्रिसिल एजेंसी जो है 7.6% 2023-24 में लगाया था और 6.8% 2024-25 में लगाया है। फिंच रेटिंग एजेंसी 2023-24 में 8.2% और 2024-25 में 7.2% लगाया है। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के द्वारा 2023-24 में 6.7% लगाया गया था GDP वृद्धि दर और इस साल जो लगाया गया 2023-24 में 7.1%। इक्रा रेटिंग एजेंसी 2023-24 में 7.6% लगाया था GDP वृद्धि दर और 2024-25 में 6.5। इक्रा रेटिंग एजेंसी 7.6% 2023-24 में, 6.5 जो है 24-25 में। IMF अंतर्राष्ट्रीय जो है वो मुद्रा कोष 2023-24 में 7.8% लगाया था GDP वृद्धि दर और 2024-25 में 6.8% लगाया है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक भी 7.5% लगाया था 2023-24 में, इस साल जो 24-25 में 6.6% लगाया है राष्ट्रीय वर्ल्ड बैंक ने। किसने? वर्ल्ड बैंक ने 7.5% और 6.6%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO जो है 8.2% 2023-24 में लगाया था और 24-25 में 6.4% लगाया है। संयुक्त राष्ट्र जो है वो 6.9% लगाया था 2023-24 में GDP वृद्धि दर और 24-25 में लगाया है 6.6%। ये था आर्थिक प्रदेश का वन लाइनर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।